Assalamu alaikum, dear students. Our subject is science for class 7th and our chapter from T1 acids, base and salts. आज हम उसका एक दूसरा सब टॉपिक लेंगे, बेसिस. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसिड्स बताया कि वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सुअर होता है. क्यों उनका टेस्ट सुअर होता है? बिकॉज ये जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं उसी की वजह से ये सब्सटेंसेस इनका टेस्ट सुअर होता है. जैसे हमने आपको एग्जांपल्स भी दी थी कुछ सब्सटेंसेस की जो आप अगर खाते, जैसे कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ स्वीट होते हैं, बिटर होते हैं, सॉल्ट होती है. इसी तरह से अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, बेसिस. मुझे उम्मीद है कि आपको वो एसिड्स क्लियर हुआ होगा. तो आज हम बेसिस पे पहुंचते हैं. वो सब्सटेंसेस बच्चों जिनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है और फील स्लिपरी, और हम महसूस करते हैं स्लिपरी, फिसलता है. जब हम कुछ टच वो करते हैं उसे तो हमें महसूस होता है फिसलन जैसी महसूस होती है, जैसे कि सोपी टच. जब आप साबुन मलते हो तो आप देखो बिल्कुल हमारे हाथ कैसे फिसल जाते हैं. उन्हीं को हम बेसिस कहते हैं. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस, उनका जो नेचर होता है उन सब्सटेंसेस का, उन्हें हम इज सेड टू बी बेसिक. अब हम देखो जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लेंगे जैसे कि बेकिंग सोडा है, सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन, साबुन का सोल्यूशन ले लो आप. उनको आप देखो, उनका टेस्ट देखो. अगर आप मुंह में भी साबुन का वो सोप डालें, सोल्यूशन डालेंगे तो कितना बिल्कुल कड़वा सा टेस्ट होता है. क्योंकि ऑल दीज सब्सटेंसेस डू नॉट हैव सुअर, वो खट्टे नहीं होते क्योंकि वो एसिड्स नहीं होते हैं. जब आप देखो ये बेकिंग सोडा सोल्यूशन ले लो या आप साबुन ले लो, साबुन का सोल्यूशन ले लो, जब वो अपनी फिंगर्स के अपनी उंगलियों पे आप मलते हो तो कैसा फील स्लिपरी होता है. ये एक्सपेरिमेंट आप अपने तजुर्बा आप अपने घरों में भी कर सकते हो और रोज करते भी हो. तो यहाँ पे कुछ एक लिस्ट है कॉमन बेसिस का, और वो सब्सटेंसेस उनकी कुछ केमिकल फॉर्मूला कि किन चीजों में वो पाए जाते हैं, लेकिन इन स्मॉल अमाउंट्स में थोड़े थोड़े से वो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये बेसिस इनमें प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि यहाँ पे कॉमन बेसिस दिखाया हुआ है. नेम ऑफ बेस, केमिकल फॉर्मूला फाउंड इन, किस में पाया जाता है. यहाँ पे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. इसकी फॉर्मूला है सोप. सोप में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है इन स्मॉल अमाउंट्स में. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का सिंबल है के, इसलिए KOH है. लिक्विड सोप, लिक्विड सोप आपने बॉटल्स में देखे होंगी जो हम इस्तेमाल करते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2. लाइम वाटर, चूने का पानी जो होता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, विंडो क्लीनर. जो हम खिड़कियां साफ करते हैं, बाजारों में आपने देखा होगा ये अवेलेबल होता है, ये क्लीनर, विंडो क्लीनर सोल्यूशन. उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. इसके अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जिन्हें मैंने आपको पहले वीडियो में बोला कि हम हर एक चीज को टेस्ट नहीं, अपनी टंग पे टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं या कोरोसिव होते हैं, जो हमारी कोरोसिव मींस तबाह करते हैं, हमारी स्किन को तबाह करते हैं. कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं. तो इसलिए हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर आप हमें ये जहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हम अगर हर एक चीज को टेस्ट नहीं कर सकते तो हमें कैसे उसका नेचर पता चलेगा कि ये एसिडिक है कि बेसिक. इसलिए यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो चीज है ये एसिडिक है कि बेसिक इन नेचर में है. उसके लिए हमें एक एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई हुई है आपके बुक पे. आप देख सकते हो पेज नंबर 57 पे. उससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम किसी सब्सटेंस को जिसे हम टच नहीं कर सकते, अपने टेस्ट नहीं कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि वो एसिडिक है कि बेसिक. हम यहाँ पे लेते हैं टर्मरिक. टर्मरिक हल्दी, जो आप अपने घरों में एक स्पाइस यूज करते हो, हल्दी जो हम अपनी खाने की चीजों में डालते, जो आप पकाते हो घरों में, उनमें हम हल्दी यूज करते हैं कश्मीरी में, जिसको लेदर कहते हैं. इज कॉमनली यूज्ड एज स्पाइस इन किचन.
ये तो आप लोगों को पता है कि येलो कलर का होता है, और आपने देखा होगा कि हम अक्सर ये हमारे घरों में होता है, ये चीजें होती रहती है हमारे घरों में। जब अगर आप कुछ खाते हो, व्हाइट कलर का आपको घर में कपड़े लगा के होंगे, उस पर थोड़ा सा स्टेन दाग पड़ जाता है, तो कैसा ये कलर हो जाता है, बिल्कुल येलोविश हो जाता है। इफ द येलो स्टेन इज रब्ड, अगर फिर हम जल्दी से जाते हैं तो हम पहले ही हम इसको सोप से धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये कलर खत्म हो जाता है? नहीं, बल्कि ये जो दाग होता है येलो कलर का दाग, ये ब्राउनिश रेड कलर का बन जाता है। ये बेटा, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घरों में भी कर सकते हो, और हुआ भी होगा इतनी आपके घरों में बहुत बार ऐसे कि तो कैसे पड़ जाता है, ब्राउनिश, कुछ रेडिश ब्राउन जैसा हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? व्हाई डज दिस हैपन? किस वजह से ऐसे होता है? ये जो सोप सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर एक केमिकल होता है, जो मैंने पहले हमने ऊपर एक ये हमने टेबल पढ़ा, नेम ऑफ बेस, जिसमें ये सोप हमने पढ़ा कि सोप में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से ये केमिकल जिसके प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप के अंदर, उसकी वजह से ये कलर चेंज हो जाता है। इट इज द सोडियम विच चेंज, मैंने पहले ही बोला कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोप के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से ये जो हल्दी का कलर होता है, ये ब्राउनिश येलो से ब्राउनिश रेड हो जाता है। लेकिन अब हमें इसको निकालने के लिए हम ये वापस कैसे अपने कलर में लाएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ इफ वी रब ए फ्रेशली कट लेमन, अगर आप एक नींबू काटोगे, ये जो रेड कलर का ब्राउनिश कलर का स्टेन पड़ा था इस कपड़े पे, जो पहले येलो कलर का था, उसको आपने सोप सॉल्यूशन से धोया तो वो ब्राउनिश रेड बन गया। उसका दोबारा कलर वापस लाने के लिए इट अगेन चेंजेस येलो कलर, दोबारा वापस उसी येलो कलर में लाने के लिए ये जो लेमन होता है, ये सब इसके अंदर आपने पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में, इसके अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से खट्टा होता है, विच न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या कहता है, जो साइट्रिक एसिड होता है, जो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके ऊपर इफेक्ट करता है, असर करता है। इसी वजह से जो टर्मरिक स्टेन होती है, ये दोबारा रिगेन इट्स ओरिजिनल अपनी कलर में वापस आ जाते हैं, फिर से येलो कलर में वापस आ जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सामने एक्टिविटी पड़ी, इसमें ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ सबस्टेंसेस होते हैं जो एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस से हमें जब मिलता है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज आती है। देखो यहाँ पे लिखा है, वी कैन से दैट देयर आर सर्टेन सब, कुछ ऐसी सब जो मैंने पहले ही कहा कि वी चेंज देयर कलर ऑन इन कमिंग विद अदर, सो जब वो दूसरी चीज के साथ मिलता है तो उन्हीं सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो ये एक्टिविटी तो आपने अपने घरों में भी बहुत बारी की होगी। तो अब हम इंडिकेटर्स पे पहुंचते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बताया कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। वो सबस्टेंसेस विच चेंज देयर कलर और कमिंग इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस, चाहे वो कोई भी सबस्टेंसेस जो होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं, जब वो किसी एसिड के साथ या किसी बेस के साथ मिलते हैं तो उनका कलर चेंज होता है। उन्हीं सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली कि टर्मरिक एक इंडिकेटर है, दूसरे भी कुछ इंडिकेटर्स है जिसमें लिटमस सोल्यूशन है, फिनोल्फ्थालीन सोल्यूशन है, और चाइना रोज पेटल जो गुलाब के फूल होते हैं वो इंडिकेटर है। तो यहाँ पे क्या है, अब एक ये जो इंडिकेटर्स है ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे कि पहला देखते हैं, समटाइम्स वी सोक थिंग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर बेटा पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा, ये व्हाइट कलर का एक पेपर होता है जिसमें हम पानी भी बिल्कुल साफ निकलता है। अक्सर लैब्स में ये इस्तेमाल होता है। इन द सोल्यूशन ऑफ अबव मेंशन्ड सबस्टेंसेस एंड देन ड्राई देम, इन्हें फिर हम सुखाते हैं। दीज ये जो ड्राइड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होते हैं आर कॉल्ड लिटमस पेपर। इसी को हम लिटमस पेपर कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज पेपर, फिनोल्फ्थालीन पेपर, चाइना रोज पेपर। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, जब इन इंडिकेटर्स पे इफेक्ट पड़ता है तो हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अभी तक आपने एसिडिक तो पढ़ा, बेसिक भी पढ़ा, अब हम देखते हैं कि न्यूट्रल सबस्टेंसेस क्या है। By neutral substances we mean such substances which are neither, वो substances, neutral means वो substances जो ही ना कि acidic होते हैं, ना ही basic होते हैं, और ना ही उन पे indicators पे कोई असर पड़ता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, शराब,
कॉमन साल्ट जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उनका सोल्यूशन लेंगे, वो न्यूट्रल सबस्टेंसेस होते हैं। उन पे अगर हम ये एसिड या बेसिक कोई भी सब्सटेंस तो कोई असर नहीं, पर इन इंडिकेटर्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये नेचुरल इंडिकेटर जो हमने पढ़े, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो कैसे अपना कलर चेंज करते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में